आज जो रिचुअल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके घर में बना देगा पैसों का पहाड़। अजीब लगता है ना सुनकर, पैसों का पहाड़ लग सकता है हमारे घर में। इतनी कमियां है कि कमियां खत्म ही नहीं होती। इतनी तंगी है धन की कि धन की तंगी खत्म ही नहीं होती। पैसों की कमी हमारे जीवन से कभी दूर होती ही नहीं है। कल भी परेशान थे आप पैसों की वजह से, आज भी परेशान है। कल कम कमाते थे, आज ज्यादा कमाते हैं, फिर भी परेशानी ही परेशानी है। पता नहीं पैसों की जरूरतें कब पूर्ण रूप से खत्म होगी। हमारे खुद के घर के कोने में एक पूरा जो हमारा घर होता है उसमें अष्टलक्ष्मी का वास होता है, लेकिन ये अष्टलक्ष्मी जागृत नहीं होती है। हम अपने पूजा पाठ से, मंत्र से, हम अपने अच्छे कर्मों से, हम नीति से जो घर में रहते हैं, परिवार में सौहार्द मचाकर रहते हैं, बच्चे अच्छे से रहते हैं, घर के जो छोटे होते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा करके घर में जो पोछा पड़ता है, बहुत सारी नेगेटिविटी हटती है, आरती होती है, वंदना होती है, कपूर जलते हैं, पति की बात पत्नी सुनती है, पत्नी के सहयोग से पति आगे बढ़ता है। तो ये सारे जो हमारे कर्म होते हैं, इसके बल पर हमारे घर में बहुत सारी ऊर्जाएं वास करती है और इन एनर्जी की वजह से हमारी जीवन चलती है, हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से चलती है। लेकिन फिर भी अष्ट लक्ष्मी नहीं जागृत होती। कुछ लक्ष्मी के कुछ रूप जागृत होते हैं, लेकिन किसी किसी के घर में यह अष्ट लक्ष्मी जागृत हो जाती है, करवाया जाता है। बहुत सारी पूजा पद्धति है, बहुत सारे टेक्निक्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने घर में वास्तु के अनुसार रखने से घर में ही अष्ट लक्ष्मी जागृत होती है। तो आज ये जो रिचुअल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कहीं ना कहीं अष्ट लक्ष्मी को प्रभावित करती है और लक्ष्मी माँ के 8 रूप को जागृत करने में आपकी मदद करती है। अर्थात आपके घर में बेशुमार पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को रिस्पेक्ट मिलने लगेगा, घर में जितने भी सदस्य हैं उनको सम्मान मिलने लगेगा अपने अपने क्षेत्र में। वो आगे बढ़ने लगेंगे अपने अपने क्षेत्र में और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और जब सब अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तो धन तो आना ही आना, धन आना ही आना। और जब चारों तरफ से धन आने लगेंगे तो पैसे की तंगी दूर होनी ही होनी। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। जो सोचा नहीं था आपने, वो चीज भी आप प्राप्त कर पाएंगे अपने घर में एक छोटा सा रिचुअल करके। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। धन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को है। धन एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होने लगती है तो हालत खराब हो जाती है सबकी। पैसों की तंगी हो जाना, कर्ज में डूब जाना, बदनामी होना, लोग उंगली उठाते हैं आप पर। कमियों के कारण घर के परिवार के सदस्यों में कलह कलेश होने लगते हैं, घर के परिवार में ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिस घर में पैसे की तंगी है। तो चलो आज करते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पैसे की तंगी से निकलना है, हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो आज करते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत से प्रयोग जिसमें आए खूब सारे पैसे और आप बन जाए धनवान। ध्यान से सुनिए, किन किन चीजों की आवश्यकता है आपको। एक छोटे से पात्र में जल लेंगे, जल भर लेंगे और चाहिए आपको थोड़ा सा भीम सैनी कपूर, जो इस जल के अंदर डाल देंगे। एक चीज हो गई, दो चीज हो गई, जल और कपूर सामने रख देंगे। आपको एक प्लेट लेंगे, अपने पूजा रूम से कोई भी प्लेट ले सकते हैं आप, किचन से कोई भी इस्तेमाल की हुआ प्लेट नहीं। अष्टलक्ष्मी जागृत करना है, शुद्धता पवित्रता का बहुत ख्याल रखना है। किस दिन करना है आपको? केवल और केवल फ्राइडे को करनी है, शुक्रवार को करनी है। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, मनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा इस एक रेमेडी से, इस एक रिचुअल से। एक प्लेट ले लेना अपने पूजा रूम में से, अक्षत जिसे कहते हैं, अरवा चावल जिसे कहते हैं, 2 मुट्ठी अरवा चावल इस प्लेट पर पूरा बिखेर देना और 2 मुट्ठी काला तिल इस पूरे प्लेट पर बिखेर देना। यानी कि पहले स्प्रेड किया आपने पूरा चावल, उसके ऊपर स्प्रेड किया आपने काला तिल। अब अपनी एक उंगली की सहायता से ध्यान से सुनो क्या कह रही हूं। आपको इस थाली पर लिखना है श्रीम।
उंगली से लिखना है श्रीम। जिस भाग में आप श्रीम लिखोगे उस भाग में प्लेट से चावल और तिल साइड हट जाएगा और उस प्लेट का सरफेस दिखने लगेगा। बात अच्छे से समझ में आ गई? इसी श्रीम जो आपने श्रीम लिखा है यानी उंगलियों से लिखा है, किसी चीज से नहीं, आप इसके ऊपर एक गाय के घी से जला हुआ दिया यानी एक दिया जलाएंगे जो गाय के घी का हो, इस श्रीम के ऊपर रखेंगे। चलो सब कुछ तैयार हो गया। आप अपने पूजा रूम में उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आसन लगाकर बैठ जाएंगे। अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसको उतारने की आवश्यकता नहीं, वो जहां है वहीं। आप एक पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे जिसमें भीम सैनी कपूर आपने डाल दिया, रख देंगी। आप ये जो प्लेट तैयार की है जिसपे आपने चावल और तिल का स्प्रेड किया है, इसके ऊपर आपने उंगलियों से श्रीम लिखा और इसके ऊपर दिया जलाया। इस प्लेट को भी आप सामने रख देंगे। इस उपाय में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। जैसे आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा दीपक जला दे क्योंकि अन्य देवी देवता है इस वक्त, तो फिर एनर्जी को हम एक जगह खींचना चाह रहे हैं, तो इस वक्त हम कोई भी अन्य पूजा पाठ नहीं करेंगे। आप पूजा रूम में आए हैं तो क्यों नहीं सभी देवी देवता को तिलक दे देते हैं, चलो माँ को सिंदूर दे देते हैं, कुछ प्रसाद अर्पण कर देते हैं। नहीं करना है इस वक्त आपको कुछ, वो सब जब आप करती हैं तब करेंगे। ये प्रयोग करते वक्त केवल ध्यान इस प्रयोग पर। बात अच्छे से समझ में आ गई? और आज मैं धन को अट्रैक्ट कर रही हूँ, आज मैं सक्सेस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरे घर में अष्टलक्ष्मी का वास होगा, मेरे घर का एक एक कोना जागृत होने वाला है। इस इच्छा के साथ, इस एनर्जी के साथ इस प्रयोग को करना है। और आप सामने बैठकर नमन करके माता के सामने एक मंत्र बोल रही हूँ। इस मंत्र को 108 बार सिद्ध करेंगी और मंत्र तेज आवाज में शब्दों में बोलेंगी या बोलेंगे। पुरुष और महिला दोनों करेंगे। महिलाएं शुद्धता का ध्यान रखेंगी। आपको कहना है ओम कमल वंदनी नमः, ओम कमल वंदनी नमः, ओम कमल वंदनी नमः। मंत्र अच्छे से क्लियर हो गया? आपको इस मंत्र को 108 बार बोलना और इतने लगातार बोलना है, तेज स्वर में बोलना है ताकि गूंज जाए, आप संपूर्ण उस ऊर्जा में समा जाए जो चीज आपने सामने रखी है। अब ध्यान दीजिए, दो काम करना है आपको। एक तो ये जो दीपक जल रहा है, इस दीपक को उठाकर माँ लक्ष्मी के सामने रख देनी है, यानी कि पूजा रूम में रख देनी है। दूसरा काम आपको करना है, जिस जल में आपने कपूर डाला था, कपूर घुल गया होगा, नहीं घुला तो आप घोल दीजिए उसको पूरा, और घर के कोने कोने में किसी भी पत्ते के माध्यम से छींटना है। यानी कि आम का पत्ता ले ले, पान का पत्ता ले ले, पीपल का पत्ता ले ले, अशोक का पत्ता ले ले, किसी भी पत्ते के माध्यम से 2 3 4 पत्ते ले लेना। जल में डुबाएंगे, घर में छींटेंगे। जल में डुबाएंगे घर के कोने कोने में, दीवार पर, मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। अगर आप घर में कोई ऑफिस है आपका, वहां कुर्सियां हैं, उस पे हर एक कोने में आप भीम सैनी कपूर वाला ये जल जिसे अभी आपने सिद्ध किया घर के कोने कोने में छींटना है। याद रखिए हमेशा इस बात का कि अष्टलक्ष्मी को जगाना है मुझे घर के कोने कोने में। और सुबह घर झाड़ू पोछा जरूर पड़ा हुआ हो, उसके बाद ही आप छींटे, ताकि इसके बाद आज के दिन फिर झाड़ू पोछा ना करें। दूसरी बात, थाली में अब ये जो चावल और तिल है जिसपे आपने श्रीम लिखा था, इसको अपने घर के वेस्ट की ओर यानी कि पश्चिम की दिशा में या तो मिट्टी में दबा देना है, या तो किसी फूल पौधे के गमले को मिट्टी खोदकर, जैसे हर घर मिट्टी का नहीं होता ना, टाइल्स वाला घर है, फ्लैट है, तब आप एक गमले की मिट्टी हटाकर उसमें दबा दें और वेस्ट में ही रहने दें। वेस्ट में ही रहने दें, ऊर्जाएं वहीं से कनेक्ट हो रही है। महज इतना छोटा सा प्रयोग आप फ्राइडे के दिन केवल एक बार करें और नेक्स्ट फ्राइडे आते आते महसूस करें कि क्या कोई बदलाव आया, कुछ सकारात्मक चीजें आई। और नियम से घर में रहें। कुछ बातें मैंने कही ना, पत्नी को थोड़ा सा पति के कंट्रोल में रहें, बात माने, थोड़ा सा पूछकर थोड़ा सा सम्मान दे। ऐसा करने से घर में मंगल मजबूत होता है। पति को चाहिए, भले ही वो कितना मजबूत क्यों ना हो और लाखों रुपए कमाता हो और आपकी पत्नी बिल्कुल कुछ नहीं कमाती हो, बहुत काबिल भी नहीं हो, फिर भी वो आपकी शुक्र ग्रह है। आप अष्टलक्ष्मी को जगाएंगे, पहले आपकी लक्ष्मी वो है। तो आप घर में जो भी काम करें उसको पूछ के करें, उसको बताकर करें, थोड़ा प्रेम और बातों में, व्यवहार में थोड़ा सा सम्मान रखें। इससे घर में जो शुक्र का माहौल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। घर के बच्चों को ये सीख दें कि कुछ भी करें तो पेरेंट्स से पूछकर, पेरेंट्स को बताकर करें। इससे घर का केतु बैलेंस होता है। बच्चे मनमाने जब करने लगते हैं तो ग्रह बिगड़ जाते हैं। और आपके घर में जो बुजुर्ग मम्मी पापा हैं आपके, या सास ससुर हैं,
चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोते पोतियां हो, चाहे घर में कोई भी हो, एक नियम जरूर रखिए कि समय समय पर त्योहार आए तो बड़े बुजुर्ग को कपड़ा जरूर पहनाना है, नए वस्त्र जरूर देने हैं, मिठाइयां अवश्य देनी है, उनको कुछ पैसे देके उनके पैर जरूर छुए। ऐसा अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी करें, तो हमारे घर का चंद्रमा और सूर्य दोनों स्ट्रांग हो जाता है। मैं जो बातें बता रही हूँ ये मैं एक घर में रहने का नियम नहीं बता रही हूँ कि एक धार्मिक चैनल है तो चैनल पर आई हूँ तो बताऊं कि माँ बाप की बात माननी चाहिए और पत्नी को प्यार करने चाहिए। नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको ये चीजें करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपके घर के जो ग्रहों को आपने बैलेंस खराब कर दिया है, इनबैलेंस कर दिया और चाहते हैं अष्टलक्ष्मी भी जागे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले 9 ग्रहों को बैलेंस करना होगा। तो घर में अगर इरिटेटिंग बुजुर्ग है, ऐसा शब्द मैंने क्यों कहा, मुझे कमेंट में आया कि दीदी आप कहते हैं पर मेरी सास बहुत तंग करती है मुझे, मेरे ससुर अच्छे शब्द नहीं बोलते हैं। वो उनकी जुबान बोल रही है, आपके तो वो पेरेंट्स लगते हैं, वो आपका सूर्य और आपका चंद्रमा है, तो आप अपने हिस्से का कर्म जरूर करें। अगर उधर से कोई भी रिस्पांस आ रही है उसको ध्यान ना दे, आप इन नीतियों का पालन करें और जो प्रयोग मैं बताई हूँ करें। अगर अष्टलक्ष्मी बिना किसी पूजा के, बिना किसी हवन के, बिना कोई क्रिस्टल रखे, बिना चांदी के हाथी रखे, आप अपने घर में अष्टलक्ष्मी को जागृत कर सकते हैं महज एक छोटे से प्रयोग से। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।